छोटे से गांव चंपाकलीपुर में गोलू नाम का एक गरीब लेकिन समझदार लड़का रहता था। उसे खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके घर में खाने की कमी थी। रोज वो खेतों में मेहनत करता और जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करता। एक दिन जब गोलू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, अचानक उसकी नजर एक चमचमाते मिट्टी के हांडा मटके पर पड़ी। ये मटका किसी आम मटके जैसा नहीं था। इस पर सोने की चमक थी और उसमें अजीब सी चमकती हुई लकीरें बनी हुई थीं। अरे, ये क्या है? जंगल के बीचों बीच ये मटका, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। गोलू धीरे धीरे मटके के पास जाता है और उत्सुकता से उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने मटके को छुआ, अचानक एक गहरी मजेदार आवाज गूंज उठी। मैं हूँ जादुई हांडा, जो चाहे मुझसे मांग लो। गोलू हक्का बक्का रह गया। उसने झट से हांडा जमीन पर रखा और घबराकर इधर उधर देखने लगा। अरे बाप रे, ये कौन बोला? कोई भूत प्रेत तो नहीं? अरे नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुरंत दे दूंगा। गोलू की घबराहट धीरे धीरे खुशी में बदल गई। उसे तुरंत अपने भूखे पेट की याद आई। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे गर्मा गर्म पूरी और हलवा दे दो। जादुई हांडा चमकने लगा और अचानक उसके अंदर से खुशबूदार हलवा और गर्मा गर्म पूरियां निकलने लगीं। गोलू की आंखें खुशी से चमक उठीं। अरे वाह, सच में जादू! अब तो मैं भरपेट खा सकता हूँ। गोलू जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका पेट भरता है, उसके दिमाग में एक अहम ख्याल आता है। अगर मैं इस हांडा का सही इस्तेमाल करूं तो पूरे गांव की भूख मिटा सकता हूं। गोलू ने तय कर लिया कि वह इस जादुई हांडा का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा, लेकिन उसे डर था कि कोई लालची इंसान इसे देख न ले। इसलिए उसने हांडा को अपनी झोपड़ी में एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। गोलू अपनी झोपड़ी में जादुई हांडा को छुपाकर खुशी से नाच रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसके पास असीमित खाना पाने की ताकत थी। तभी उसकी झोपड़ी के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। अरे कोई है? हम लोग भूख से मर रहे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गोलू जल्दी से बाहर आया और देखा कि रज्जो, काकी और उनके छोटे बच्चे मुन्नू बहुत कमजोर लग रहे थे। अरे काकी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? क्या हुआ? बेटा, हमारे पास अनाज खत्म हो गया है और बनिया ठग्गू हमें उधार भी नहीं दे रहा। गोलू को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर हांडा से धीरे से कहा, हे जादुई हांडा, हमें 2 थाल भरकर गर्मा गर्म पूरी और सब्जी दे दो। जादुई हांडा हल्के से चमका और अचानक उसमें से ताजे, गर्म, सुगंधित खाने से भरी 2 थालियां बाहर आ गईं। गोलू खुशी से बाहर निकला और रज्जो काकी को खाने के लिए दिया। काकी, लीजिए, जल्दी से खाइए। अरे बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना तूने इसे कहाँ से लाया? बस समझ लो कि भगवान ने भेजा है। रज्जो, काकी और मुन्नू खुशी खुशी खाना खाने लगे। थोड़ी देर में उनका पेट भर गया। गोलू भैया, ये सबसे स्वादिष्ट खाना था जो मैंने कभी नहीं खाया है। रज्जो काकी गोलू को आशीर्वाद देती है और चली जाती है, लेकिन यह सब पास ही छिपकर बनिया ठग्गू देख रहा था। ये लड़का इतनी जल्दी इतना अच्छा खाना कहाँ से लाया? जरूर कोई राज है। ठग्गू के दिमाग में लालच आ चुका था। उसने तय कर लिया कि वो इस राज का पता लगाएगा और हांडा पर कब्जा करेगा। रात का समय था। पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था।
ठग्गू चाचा अपनी दुकान बंद कर चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में गोलू और उसका जादुई हांडा घूम रहा था। जरूर कोई राज है। भला एक गरीब लड़का अचानक इतना अच्छा खाना कहाँ से ला सकता है? वो चुपचाप गोलू की झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। ठग्गू ने अंदर झांका और देखा कि गोलू गहरी नींद में सो रहा था। पास में ही चमचमाता जादुई हांडा रखा था। आहा, तो यही है राज। अगर ये हांडा मेरे पास आ जाए तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठग्गू ने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब सब कुछ शांत था तो उसने धीरे धीरे हांडा उठाया और चुपचाप वहां से भाग निकला। गोलू नींद में था, उसे कुछ भी पता नहीं चला। ठग्गू हांडा लेकर अपनी दुकान पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। अब मैं भी इस हांडा से कुछ मांगूंगा। सबसे पहले हीरे जवाहरात चाहिए। ठग्गू ने हांडा पर हाथ रखा और बोला, हे जादुई हांडा, मुझे ढेर सारे हीरे जवाहरात दे दो। लेकिन जैसे ही हांडा चमका, उसमें से हीरे नहीं बल्कि ढेर सारी लाल मिर्च और धुआं निकलने लगा। ठग्गू चौंक गया। अरे, ये क्या हो रहा है? धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा और मिर्च की जलन से ठग्गू की आंखों में पानी आ गया। वो जोर जोर से रोने लगा। बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। लालच बुरी चीज है। ठग्गू, जो इस हांडा का गलत इस्तेमाल करेगा उसे सजा मिलेगी। अब ठग्गू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। ठग्गू की दुकान में चारों तरफ धुआं फैल चुका था। उसकी आंखों में जलन हो रही थी और वो लगातार छींक रहा था। उसने हांडा को पटक दिया, लेकिन धुएं और मिर्च की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी आंखें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ठग्गू दुकान से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज हवा से धुआं और मिर्च उड़कर पूरे बाजार में फैल गईं। आसपास के लोग चौंक गए। अरे ये इतनी मिर्ची की गंध कहाँ से आ रही है? अरे मेरी आंखें जल रही हैं। ठग्गू, ये क्या कर दिया तूने? ठग्गू अब पूरी तरह घबरा चुका था। वो तेजी से भागता हुआ गोलू की झोपड़ी की तरफ दौड़ा। गोलू अभी सो ही रहा था कि अचानक जोर जोर की दस्तक से उसकी नींद खुली। कौन है इतनी रात को? गोलू ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि ठग्गू चाचा रोते हुए लाल लाल आंखों के साथ खड़े थे। उनके हाथ में जादुई हांडा था। गोलू बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच किया और तेरा हांडा चुरा लिया, लेकिन इसने मुझे सजा दे दी। मेरी आंखों में आग लग रही है। गोलू ने ठग्गू की हालत देखी और उसकी दयालुता जाग उठी। उसने तुरंत हांडा को उठाया और धीरे से कहा, हे जादुई हांडा, ठग्गू चाचा की तकलीफ खत्म कर दो। हांडा हल्के से चमका और अचानक सारा धुआं गायब हो गया। ठग्गू की आंखों की जलन भी खत्म हो गई। अरे, मेरी आंखें ठीक हो गईं। ठग्गू ने तुरंत गोलू के पैरों में गिरकर माफी मांगी। गोलू बेटा, तू तो बहुत अच्छा इंसान है। मैं अब से कभी लालच नहीं करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। गोलू ने ठग्गू को उठाया और मुस्कुरा दिया। अब ठग्गू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ठग्गू चाचा की आंखों की जलन दूर हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में पछतावा था। वो गोलू के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। गोलू बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर तेरे जादुई हांडा को चुरा लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि लालच का अंजाम कितना बुरा होता है। ठग्गू चाचा, गलती सबसे होती है, लेकिन अगर हम अपनी गलती से सीख लें
तो वही सबसे बड़ी बात होती है। ठग्गू की आंखों में आंसू आ गए। वो अब सच में बदल चुका था। गोलू ने जादुई हांडा को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। ठग्गू भी उसके साथ हो लिया। सुबह जब गांव वालों को यह सब पता चला तो वे सब गोलू की झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए। गोलू बेटा, ये क्या सच है? ये हांडा सच में जादुई है? अगर ये इतना चमत्कारी है तो हम सबकी भूख मिट सकती है। गोलू ने हांडा को अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस हांडा का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए हो। अब से कोई भी गांव में भूखा नहीं रहेगा। गोलू ने जादुई हांडा से कहा, हे जादुई हांडा, पूरे गांव के लिए स्वादिष्ट भोजन बना दो। हांडा चमका और देखते ही देखते वहाँ गर्मा गर्म भोजन के थाल लग गए। पूरी, हलवा, दाल चावल, हर चीज मौजूद थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वाह, अब हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। गोलू बेटा, अब से मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा और भूखों को खाना खिलाऊंगा। गांव में अब रोज सबके लिए खाना बनता। कोई भी भूखा नहीं सोता। जादुई हांडा अब पूरे गांव की भलाई के लिए था। गोलू की अच्छाई और हांडा की जादुई शक्ति ने चंपाकलीपुर को खुशहाल बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।